अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी थोड़ी देर में अटेंडेंस करता हूँ मैं ज़रा स्टार्ट। पेपर आपका 10 से 11 बजे वाला टाइम था ना पेपर में? जी सर जी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस। अब्दुल रहीम रऊफ। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। अब्दुल्ला कमर। अब्दुल्ला कमर अटेंडेंस बोलें अपनी। प्रेजेंट सर। अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान आप भी माइक ऑन करें, अटेंडेंस बोलें अपनी। यस सर। आबिदुल्ला। यस सर। ठीक। आसिफ रहमान। दानियाल अली। यस सर। एहतशाम। एहतशाम। फैसल रहीम। फैसल रहीम। फैज़ान ताहिर। फैज़ान सर। ताहिर। ठीक। फ़िरोज़ अहमद ख़ान। फ़िरोज़ अहमद ख़ान। हमील ज़फ़र। प्रेजेंट सर। ठीक। उमैर अनवर। प्रेजेंट सर। मियां मोहम्मद उमैर। यस सर। मोहम्मद आसिफ मजीद। मोहम्मद आसिफ मजीद। मोहम्मद जुनैद असलम। ठीक। मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद अबू बकर आज़म। अबू बकर आज़म। आकब ज़हूर। आकब ज़हूर। असद अशरफ। प्रेजेंट सर। बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। बिलाल बाबर है। बिलाल। यस सर प्रेजेंट। ठीक। बिलाल जुनैर अज़हर।
Present. ठीक। मोहम्मद हसीब। मोहम्मद Yes, sir. हसीब, ठीक। मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद मोइज सईद। मोइज। रेहान ताहिर। Yes, रेहान sir. ताहिर। Yes, sir. ये यस सर किसने बोला? ये अबू बैद करके कोई नाम आ रहा है मेरे पास, शायद दूसरी किसी और आईडी से लॉगिन है। सर रिहान ताहिर है और सर ये लॉगिन करना मैं भूल गया दोस्त अच्छा, की आईडी से। ठीक। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है जी। रेहान ताहिर। अच्छा जी। शाज़ेब अशफाक। Present, sir. Shoaib present. ठीक। मुकर्रब अहमद। मुकर्रब। रज़ा फैज़। रज़ा फैज़। शाज़ेब उस्मान। Yes, sir. ठीक। उसामा अफजल। उसामा अफजल। Present, sir. ठीक। वलीद मुख्तियार। वलीद मुख्तियार। जैद इश्तियाक। Present, sir. Sir, Firoz इसमें Ahmed Khan. हम्म, Firoz Ahmed Khan. ठीक। सर जी मेरी अटेंडेंस भी आपने बोली नहीं है। अली हसन नाम ही नहीं लिया। ठीक। अली हसन की लगी हुई। दूसरा बंदा कौन है? फिरोज। ओके सर। फिरोज लगा दिया। और कोई जिसने जी अटेंडेंस के दौरान ज्वाइन किया? चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट अटेंडेंस। अच्छा, मैंने आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था चेक आप लोगों को, जिस पे थोड़ा डिस्कस कर लेना दें फिर मैं आगे चलता हूँ।
मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक पेपर है मेरे सामने उसको ये जिसपोज एक पेपर है मेरे पास। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पर जो थी ना वो 2 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है, डीसी। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट, एक तो 2 भी इम्पोर्टेंट था कि बैटरी कितने की लगेगी, 2 की लगेगी। और फिर जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि वो यानी कि -2 वाला जो था ना इसकी वैल्यू थी, यानी कि माइनस ऊपर था और पॉजिटिव ग्राउंड के साथ था। ये चीज़ें भी चेक ऑब्वियसली होंगी, और डायोड की डायरेक्शन किस टाइप की है, ये चीज़ें भी मैटर करेंगी, ठीक है। और अमूमन ये कैपेसिटर रेजिस्टर्स वगैरह सम हो, ये तो आप लोगों ने लगाई होंगी। फिर जो चीज़ थी वो आपके पास 5 वोल्ट पॉजिटिव है। अब सपोज़ यहाँ पर देखें तो नेगेटिव के 5 वोल्ट्स मेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ मतलब आप विथ देखें तो कुछ और है, इसकी देखें तो कुछ और है, ठीक है। सो ये इन पॉइंट्स के बीच में डेफिनेट सी बात है ख्याल रखना था, क्योंकि 5 पॉजिटिव के थे और -5 नेगेटिव के थे, तो वो मिला के 10 बन रहा था, ठीक है। और 2 का कॉन्टीन्यूसली जो 2 वाला फैक्टर बीच में आ रहा था वो बैटरी की वजह से था, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे नंबर मिले भी हैं और नंबर जो हैं वो डिडक्ट भी हुए। सो ये मेरे ख्याल से 13 मार्क्स का था। तो एक के अलावा वैसे 6 से लेके 13 तक इसमें मैंने ग्रेडिंग की, और वो हर बंदे का डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो सब ने स्किप की हुई थी, और काफ़ी सारों का ठीक भी था। सो एज अ मोटिवेशन मार्क्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ओबियसली जब 5-6 आप अचीव कर रहे हैं, उससे बाप भी ओबियसली जा रहे हैं, ये तो एक मिनिमम वो बता रहा हूँ, 13 तक भी हैं बड़ा इजीली। सो इसमें अच्छे नंबर मिले हुए तो जहाँ पे आपके मार्क्स डिटेक्ट हुए हैं वो कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हर बंदे को अपने सोल्यूशन का पता है और उसको पता है कि इन चीज़ों की वर्थ है। अगर आप जस्ट इसके साथ वी मेंशन कर देते हैं और इसके साथ -v मेंशन कर देते तो ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मतलब इसके मुताबिक डिज़ाइन करना। और अगर आप लेट से बैटरी ही नहीं लगाते या बैटरी लगा देते, आपको टर्मिनल का नहीं पता, या लेट से उसके साथ 2 नहीं लिखते या वैल्यू नहीं लिखते, सो बेसिकली आप फिर आपका सर्किट कैसे ही आउटपुट दे सकता है जबकि आप अपनी बैटरी को खाली छोड़ देंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी। इस पे अमूमन आपको नंबर मिले हुए हैं, लेकिन जब मार्क्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपके ज़हन में ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि इनके बेस पे आपको नंबर मिल भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रीज़नेबल थी परफॉर्मेंस। बाकी अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शकील साहब चेक करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो मैं शेयर करूँगा। तो इसमें तकरीबन ठीक ही थी परफॉर्मेंस इस क्वेश्चन में। अब बाकी जब आपका क्वेश्चन नंबर 1 चेक होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ मार्क्स जो है वो शेयर करूँगा। सो अभी हम अपना जो चैप्टर नंबर 3 है और उसको हमने स्टार्ट करना, उसकी तरफ मैं मूव करता हूँ। अभी आई होप सो कि आपको बुक जो है वो नज़र आ रही है, कैसे है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, उसमें एक दो चीज़ें हैं कि जब आप मार्क्स वगैरह आपने देखेंगे, सो अगर किसी को उसमें कोई इशू वगैरह हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कभी भी फेवरेटिज़म या मतलब रिवेंज या इस तरह की चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता, बिल्कुल 0% मेरा बिलीव है, बल्कि नेगेटिव में है, ठीक है। सो बजाय कि आप गलत क्वेश्चन करके एक अच्छी उम्मीद मुझसे लगाएं और सोच रहे हों कि इसमें अच्छे आ जाएंगे, या कुछ भी आपके जहन में हो कि पता नहीं सर ने क्यों काट लिए ये क्या, तो थोड़े से पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, किसी को भी कोई इशू हो
तो वो जब मैं आपको मार्क्स शेयर करूँगा आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी गलती का वैसे ही एहसास हो जाए कि अच्छा यहाँ पे हमने मिस्टेक की थी, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन बजाय कि खुद साख्ता कोई कॉन्सेप्ट बनाने के माइंड में, उससे बेहतर है कि जो कोई भी चीज़ है उसको आप डिस्कस करें और पॉजिटिव वे में अपनी स्टडी पे फोकस करें, ठीक है जी। जो चैप्टर है उसका नाम है जी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारा आगाज़ है बेसिकली ट्रांजिस्टर्स की तरफ। पहले हमने देखा था कि डायोड्स थे, पीएन जंक्शन से हम चले सेमीकंडक्टर मटेरियल से, फोर्थ एलिमेंट था उसके अंदर डोपिंग कर ली, ठीक है। और पी और एन को बना लिया मिक्सिंग करके हमने, और देन हमने पी एन जंक्शन बना लिया। फिर वही हमारे पास डायोड था, उसको हमने पोलैरिटीज़ कुछ दे दी, आइडियल, रिवर्स, फॉरवर्ड, और उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने पढ़ी। सो अभी हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये फ़िलहाल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बीजेटी। इसी तरह हमारे पास एफईटीज़ भी होते हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे, फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ठीक। अब इसको बायपोलर जंक्शन का तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारे पास जो पी और एन के दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन बनती है, या कोई भी दो चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो जब एक जंक्शन हमारे पास बनता है, ठीक है। सो इसको बायपोलर पोलैरिटी की वजह से, पोलर का वर्ड, इसमें मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी पार्टिसिपेशन होगी और मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी, ठीक है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और होल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से हम इसको बायपोलर जंक्शन और ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे डायोड 2 पिन्स वाला होता है, डायोड की जो होती हैं वो आपने देखा होगा कि 2 पिन्स हैं, 2 लेग्स हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है आपके पास, अगर आप इसके राइट साइड पे देख रहे हो, तो ये 3 पिन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। और अभी इसको देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। अच्छा, होता क्या है कि आपको अभी लेफ़्ट साइड पे एक फिगर नज़र आ रही होगी जिसके अंदर पी एन पी, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, सो ये आपको एक पी एन पी ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। यस सो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि मैं इसको 3 पिन्स डिवाइस क्यों कह रहा था, पी एन और पी, ठीक है। या ये ऐसे भी हो सकता है, ये सॉरी पी लिख दिया, ये आपके पास एन पी एन भी हो सकता है। क्या हो सकता है जी? एन पी एन, ठीक, ठीक है। पी एन पी और एन पी एन, ये 2 टाइप्स हैं पॉसिबली जो हमारे पास हो सकती हैं। 3 पिन्स का भी हमें आइडिया हो रहा है। यस सर। फिर आपने कुछ चीज़ें अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन करें, तो जो मिडल वाली जो चीज़ है, या उसके अलावा चले उससे पहले, अच्छा ये जो 3 आपके पास, मैंने आपको कहा कि 3 पिन्स आपके पास डिवाइस है, 3 टर्मिनल्स हैं इसके। एक को हम अमीटर कहते हैं, उसको ई से ज़ाहिर करें, अमिट होना जैसे होता है। एक को हम कलेक्टर कह रहे हैं, कलेक्ट करना, कोई चीज़ इकट्ठी हो रही, ठीक है। और एक को हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। अमीटर, यस सर। कलेक्टर और बेस, ठीक है। जैसे वहाँ पर आप एनोड और कैथोड टाइप की वर्डिंग यूज़ कर लेते थे डायोड्स के अंदर, ठीक। इसके साथ एक और ऑब्जर्वेशन आप कर रहे होंगे, जो ग्रे या ब्लैक से कलर के पी टाइप के टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है एन, ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, ऐसे ही। यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ मेरे पास मेंशन है कि बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो आपको 0.15 इंचज़ में नज़र आ रही, और ये जो चीज़ है वो आपको 0.001 इंच पे नज़र आ रही। इसको थोड़ा और अगर आसान कर लिया जाए, ये दैट इज़ अ रफ़ वे, जस्ट आपको ये शो करवाने के लिए कि जो आपके पास मीटर कलेक्टर है उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और बेस की
कम होती, कितनी कम ज़्यादा होती वो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अमूमन रवैया क्या होता है कि मीटर और कलेक्टर की विड्थ ज़्यादा होगी और बेस की कम होगी, माइंड में ये चीज़ होती है। कितनी होती है वो फिर मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल थी अगर उसमें हम देखें तो वो हमारे पास 150:1 की है, यानी कि बेस को जो है वो आपने अगर 1 इंच में कहूँ तो बाकी जो आपके पास है, ठीक है, विथ आउटर लेयर्स की जो है जो कि मीटर और कलेक्टर हैं उनकी आलमोस्ट जो है वो 150 है और उसकी 1, ठीक। सो 151 आसानी उसने कर दी क्योंकि पॉइंट ज़ीरोज़ में और फ्रैक्शंस में अंडरस्टैंड करना थोड़ा माइट भी मुश्किल हो। तो होता क्या है कि जो आउटर लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो विथ है वो क्या रखी जाती, ज़्यादा रखी जाती। वजह क्या है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो हमें एक आइडिया थोड़ा सा मिल गया कि यहाँ पे जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसमें कितनी ज़्यादा हमने विथ रखी, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ें जो है होती, ठीक है, जो कि आउटर लेयर्स हैं वो उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो सैंडविच लेयर होती है इन बिटवीन, ठीक है, वर्ड यूज़ होगा सैंडविच का, ठीक है, सैंडविच जो Yes, दरमियान sir. वाली है, ठीक है। और आपके पास जो मिडल वाली है उसकी कम आपने रखी हुई है और बाकियों की जो आउटर्स हैं उनके आपने ज़्यादा रखी हुई है। एक तो चीज़ ये होगी कि चौड़ाई आपने कितनी रखी है या क्या चीज़ें ये, ठीक। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब आप डोपिंग करते हैं, आपने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। जब आपने सेमीकंडक्टर फोर्थ एलिमेंट के साथ डोपिंग करनी होती है तो फिर उसके अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, डोपिंग के वक्त आप क्या कुछ ख्याल करते हैं क्या नहीं करते, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। विथ वाली तो चीज़ साइड पे होगी ना कि जो सैंडविच लेयर है, इन बिटवीन लेयर है, उसकी कम है और बाहर वालियों को ज़्यादा है, ये बात हम साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट में चीज़ ये है कि आपके पास जो मीटर है वो हैविली डूप्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो फ्री कैरियर्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। और कलेक्टर जो होता है वो अमीटर की निस्बत थोड़ा जो है वो कम डोप होती हैं, उसमें डोपिंग और बेस में सबसे कम रखी जाती है। मीटर में ज़्यादा, उसके बाद कलेक्टर की बारी, उसके बाद बेस की बारी। अब ये एक तो विथ की हमने चीज़ देख ली, एक डोपिंग की चीज़ देख ली, इनके पीछे पर्पस क्या है, हम क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। और बातों से ये लग रहा है कि जब आप उसकी विथ कम रखेंगे, जब फ्री कैरियर्स उसके अंदर कम होंगे, जब उसकी डोपिंग आप कम करेंगे तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में क्या मतलब है कि आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। करंट की क्या डेफिनेशन है, Yes, sir. चार्ज कैरियर्स का फ्लो ही है ना करंट। Yes, sir. Yes, sir. कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का वर्ड भी इलेक्ट्रिकल में हम कंडक्शन का भी इसी सेंस में देखते हैं, ठीक है, कि फ्लो ऑफ चार्जेस। और अब आ जाते हैं रीज़न की तरफ कि लोअर जो डोपिंग लेवल आपने रखा है उसका मतलब क्या है कि आप कंडक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करने का दूसरे लफ्ज़ों में क्या मतलब है कि आपने रेजिस्टेंस बढ़ाई हुई है। ऑब्वियसली जब फ्री चार्ज Yes, कैरियर्स sir. कम होंगे तो उनको रेजिस्टेंस का सामना होगा, ठीक। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, जब आप बेस की, तो आप फ्री कैरियर्स को लिमिटाइज कर देते हैं, वो कम होते हैं, उसका वही मतलब है कि डोपिंग लेवल कम है, ठीक है, और कंडक्टिविटी कम है और रेजिस्टेंस ज़्यादा। इस सारी बातों से हमें ये लग रहा है कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि बेस की तरफ कम करंट जाए। वो मैं थोड़ी एक आगे वाली चीज़ की तरफ आप लोगों को पहले लेके जाता हूँ। अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो यहाँ पर मीटर है और कलेक्टर है। अगर आप देखें टॉप के ऊपर एरो को, मेजॉरिटी जो करंट है वो मीटर वाली साइड से आया और कलेक्टर की तरफ चला गया। बहुत माइनर सा फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ जो करंट है वो बेस की तरफ जा रहा है। ऐसे ही आपको ये एरो भी नज़र आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। सो बेसिकली पर्पस ये होता है क्योंकि हम इंटरेस्टेड किस में हैं, कलेक्टर। अगर लेट से यहाँ पर मैं देखूँ आईसी में ना, सो आईसी मेरे पास क्या बनता है, आईसी बनेगा इस इक्वेशन से IE माइनस IB, Minus ऐसे ही IB. Yes, sir.
तो मैं क्या चेक करूँगा, मेरी ख्वाहिश होगी कि बेस जो करंट है उसको कम से कम किया जाए ताकि मैक्सिमम जो है वो कलेक्टर पर पहुँचे। तो वो फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर उसकी डोपिंग कम रखेगी, उसकी विड्थ कम रखेगी। तो ये वो रीज़न्स हैं। आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो चुका होगा कि ऊपर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हम बातें कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। वापस उधर ही चले थे। सो ये हो गया जी, मीटर कलेक्टर आपने उनके नाम रख दिए। और बाइपोलर के अंदर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और जिसमें एक पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन्स या होल दोनों में से कोई एक, तो आपके पास वो यूनिपोलर होते हैं। वो एफईटीज़ के कॉन्सेप्ट और वो हम फर्दर जो है वो आगे नेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो वर्ड देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि या तो ये पीएन, दो इसकी टाइप्स हो सकती हैं, या तो ये पीएनपी हो सकता है या एनपीएन हो सकता है। यस सर। और इसके दो बुनियादी काम होते हैं ट्रांजिस्टर के। एक तो ये कि एम्पलीफिकेशन, ठीक है, और दूसरा स्विचिंग, कि स्विच ऑन है या ऑफ है, और एम्पलीफिकेशन आपने करनी है, ठीक है, कि आप इसको सिग्नल दें और ये एम्पलीफाई। और अब ये काम कैसे होगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो एक ही है, हमें नज़र आ रहा है एक पीएनपी और एक एनपीएन है। इससे तीन काम मतलब लेने की हम सोच रहे हैं, या ये इस तरह के काम हमें दे सकते हैं। तो वो बेसिकली बाइसिंग है कि आप पी को किस तरह कनेक्ट करते हैं, एन को किस तरह कनेक्ट करते हैं। ये बाइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर आपको इसके रीजन्स होते हैं कि एक्टिव है, सैचुरेशन है, क्या है। सो किस में आपको ये स्विचिंग देगा, ऑन देगा या ऑफ देगा, किस में आपको एम्पलीफिकेशन देगा, ये डिपेंड करता है कि हम इसके साथ जो बैटरीज लगा रहे हैं, जो कि अभी पिक्चर में आपको नज़र भी आ रही है कि VEE यानी कि मीटर वाली साइड पे और VCC कलेक्टर वाली साइड, ठीक। सो इनको हमने जोड़ा किस तरह हुआ, ये भी हम देख लेंगे आगे। एप्लीकेशन का भी थोड़ा सा हमने देख लिया कि इसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। और फिर शायद आपने ऑप एम्प पढ़ा हो, IC जो 741 है, किसी कोर्स में यस सर। देखा हो या ना देखा हो, किसी कोर्स में पढ़ा है अभी तक वैसे? ENA में सर थोड़ा बहुत देखा था, और सर्किट एनालिसिस में भी। तो वो जो बेसिकली थोड़ा सा- ऑपरेशन, जी, वो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, ऑप एम्प यस सर। 741 जो IC है, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर ही आपको काफ़ी सारे काम दे रहे हैं ना, जो एम्पलीफिकेशन वगैरह आपको करके दे रहा है। फिर उसमें एक आप सर्टेन वोल्टेज अप्लाई करते होंगे यस सर। ताकि उसकी वर्किंग Yes, चल जाए। क्या था उसका, कोई सिंबल कोई यूज़ करते हो या कोई वैल्यू जो आपके जहन में उसको? सर 9 वोल्ट देते थे वो एम्पलीफायर को, वो रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, DC। ताकि वो आपके पास ऑपरेट कर सके या समहाउ यस सर। काम कर सके। तो बैकएंड पे कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। ज़ाहिरी तौर पे आपको वो एक IC के तौर पे मिला हुआ, लेकिन उसके बैकएंड पे ट्रांजिस्टर्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बैकएंड पे वर्क कर रही होती हैं। अब काम देख लेते हैं जिनका। अगर मैं इसमें वर्किंग में अब आ जाते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो है ना वो ऑपरेशन काम किस तरह से करता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपके पास P टाइप का जो मटेरियल है वो है ये, और ये जो आपके पास है वो N टाइप का मटेरियल, ठीक। सो उसने क्या काम किया हुआ, ये बेसिकली होगा ना PNP टाइप होगा, ठीक है, PNP। सो यस सर। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव जो पोलैरिटी है वो किसके साथ अटैच है, P के साथ, P के साथ। यस सर। और नेगेटिव जो है वो किसके साथ अटैच है, N के साथ। N के साथ। तो ये फॉरवर्ड बाइस का बिहेवियर है या रिवर्स बाइस का बिहेवियर? ये सर फॉरवर्ड बाइस का।
इत्तेफाक करते हैं सारे फॉरवर्ड बाइस? यस सर। यस सर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। सेम पोलैरिटीज़ के साथ आपने पीएन को कनेक्ट किया हुआ है नोड कैथोड को, और अगर आप दरमियान में ब्लैक कलर की स्ट्रिप देखें जिसको Yes, sir. डिप्लीशन रीजन से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो बहुत Yes, कम sir. है, उसकी विथ बहुत कम है। ऐसे ही देखा आपने डायोड्स की केस के अंदर, Yes, sir. पीएन जंक्शन की केस के अंदर। Yes, sir. और ऑब्वियसली पी के अंदर मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, होल्स ही होते हैं, और आपने उसको पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट कर दिया। और एन के अंदर ज़्यादा नेगेटिव टर्मिनल्स ही होते हैं, आपने उसको नेगेटिव ही दे दिया। सो अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लें पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे कि हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, चूँकि हम नहीं लेते, सो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा होगा। क्या ख्याल? फॉरवर्ड बाइस Yes, में sir. ऐसे होता है ना? Yes, sir. Yes. ठीक। सो ये हमें एक चीज़ का पता चला। सो उस इसमें अब एक फ़िक्रा लिखा हुआ है कि 1 पीएन जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, क्योंकि वो पहले रिवर्स की बात कर रहा है, वो भी आ जाता है। सो 1 पीएन जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज़ रिवर्स बाइस वेयर एज द अदर इज़ फॉरवर्ड बाइस। तो हमने अदर को भी डिस्कस कर लिया कि एक फॉरवर्ड बाइस। अब लेट्स से रिवर्स बाइस की तरफ आपका फोकस थोड़ा करवाने की कोशिश करेगा कि अगर जो VCC है इस तरह से आपने कनेक्ट किया, पी एन, ठीक है, और ये आपके पास पी। सो आपने अभी पी टर्मिनल को कौन सा कनेक्शन दिया, नेगेटिव सर। और एन को कौन सा दिया? पॉजिटिव। तो ये कौन सा बिहेवियर है, फॉरवर्ड का या ये रिवर्स रिवर्स का? बाइस। रिवर्स बाइस। आपको डिप्लीशन रीजन की विथ भी ज़्यादा नज़र आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग टाइप का हमने डिस्कस। तो इसमें जो फ्लो होगा चार्ज कैरियर्स का, वो आपको पता है मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। थोड़े से यस सर। बहुत Yes, sir. कम सा जो करंट है मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। वहाँ पर आप एक सिंबल भी यूज़ करते थे, भी मेरे जेन से स्किप हो रहा है, मिनॉरिटी कैरियर्स को जाहिर करने के लिए। ताज़ा ताज़ा आपने मिड-टर्म दिया हुआ है। मिनॉरिटी कैरियर्स का जो करंट होता है उसका एक सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। Hold, sir. यानी आई का सिंबल होता है, आई का, IS। IS। ठीक है, अब जब ID शॉकलेस की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, सो उसमें IS जो होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है वो आता है। ठीक है, ID का कोई फार्मूला पढ़ दे, उसमें कहीं ना कहीं आएगा आपके पास ना। एक्सपोनेंशियल की यस सर। टर्म भी है, वोल्टेज भी है हमारे पास। तो ठीक है, एनी हो जी, ये हम पहले चीज़ें देख चुके हैं। तो अब मिला के अगर हम देखें कि 1 पीएन जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिवर्स बाइस वेयर एज द अदर इज फॉरवर्ड क्या है? बाइस। तो दोनों को आपने हल्का फुल्का देख लिया। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये वैसे उसने स्टार्ट में लगाई हुई थी ये 2 बैटरीज, तो चूँकि आगाज़ में आपको नहीं पता था, इसको मैंने अभी डिस्कस किया तो भी आपको पता चला होगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये तो एक चीज़ बन गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही रिवर्स बाइस में हो, मुमकिन है ना, बैटरी हम लगा सकते हैं, दोनों ही रिवर्स बाइसिंग में यस सर। कनेक्शंस कर दें। ठीक, अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, नेगेटिव और पॉजिटिव ये बैटरी इस तरह के लगा दूं, तो ये क्या बन गया? कितने फॉरवर्ड में जंक्शंस हैं और कितने रिवर्स में? दोनों रिवर्स हैं सर। सर दोनों फिर रिवर्स रिवर्स में हो हो, जाएगा। दोनों रिवर्स में हो चुके हैं। तो अब वर्किंग कुछ और होगी, क्या ख्याल है? Yes, Yes, sir. sir. वर्किंग कुछ और होगी ना। अब अगर मैं सपोज इस तरह इसको कनेक्ट कर दूं, तो अब कितने फॉरवर्ड में और कितने रिवर्स में? अब सर दोनों फॉरवर्ड में। अब दोनों फॉरवर्ड में, क्योंकि P पॉजिटिव के साथ है, N नेगेटिव के साथ है, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस है। यहाँ पर P पॉजिटिव के साथ है और N को नेगेटिव के साथ है, ये भी फॉरवर्ड बाइस।
अब ये क्यों मैं इस तरह करके अभी आपको तो कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं कुछ बातें आपसे कर रहा था कि ये स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, ये एम्पलीफिकेशन करेगा, ये क्या करेगा, ठीक है। तो मल्टीपल पोलैरिटीज़ लगा के इसको करने से मुराद ये है कि ये जो मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई थी वो हम इससे काम ले सकते हैं। अभी साफ ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे, ठीक है। सो अगर हम कहें कि ये जी ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ये जी ऑन कर रहा है, ये जी ऑफ के लिए हो रहा है, और हमारे पास ये एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें ये कोई परेशानी की बात नहीं कि कैसे हो जाएगा, एक PNP NPN एक ही वक्त में वो ये सारा कुछ कैसे कर रहा है। तो आप जो उसके साथ बाइसिंग करेंगे वो इस तरह की होगी। एक तो ऑथर ने आपको यहाँ पर बताई है, वो तीनों आगे जाके आपको बताएगा, लेकिन मैंने अभी ही तीनों का जिक्र थोड़ा सा कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये जो उसने डिस्कस किया उससे क्या मुराद है और इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। चूँकि अभी एक का जिक्र हो रहा था तो बाकी 2-3 पे कमेंट करना भी कंपैरेटिवली ईजी था। इसी तरह जब आप NPN को डिस्कस करेंगे तो वो भी उसी तरह ही आप, ठीक है जी। अब इसमें अगर देखें सर तो ये उसने रिवर्स बाइस कर दिया और ये फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे ही है या कुछ और है? यस सर, ऐसे ही है सर जी। ठीक। सो पैरेलल में उसकी बातें आपके साथ चल रही हैं, NPN और कोई भी अगर आप बुक देख रहे हो या कोई इस पे लेक्चर सुन रहे हो तो अमूमन रवैया ये होता है कि एक को डिस्कस किया जाता है और दूसरे को जो है वो साथ में मिला मिला के कहा जाता है कि ये जी बस ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि वर्किंग जो है वो एक तरह का सम सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है आपके पास। अच्छा, फिर जब हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कैरियर फ्लो ऑफ अ PNP ट्रांजिस्टर, तो आपको कोई इसमें एतराज़ तो नहीं है कि मेजॉरिटी कैरियर्स भी हैं और मिनॉरिटी कैरियर्स भी हैं? अभी 2 तस्वीरें अलग-अलग आपको दिखाई, यस सर। जहाँ यस पे सर। मैंने क्वेश्चन, जहाँ पे मिनॉरिटी करंट का मैंने क्वेश्चन पूछा था और मुझे जवाब मिला था IS। एक फॉरवर्ड था, एक रिवर्स था, एक में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से था, एक में मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से था। सो हम अगर इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, जो कि इसका नाम है, क्या ख्याल है? ठीक है। यस और सर। अगर हम ये कहें कि इसमें मेजॉरिटी मिनॉरिटी, वो भी हमें इशू नहीं होना चाहिए। अगर मैं एप्लीकेशंस में कभी जाऊं और कहूं कि ये जितने सारे काम कर सकता है, वो मैंने आपको बाइसिंग लगा लगा के दिखाई, उस पर भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं कि ये भी तस्वीर हमें कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ये कुछ इस तरह से कहने की कोशिश कर रही है कि काफ़ी बड़ा सा एरो है और मेजॉरिटी आगे पास हो गया और एक छोटा सा मिडल में एक एरो जो है वो नीचे बेस की तरफ जा रहा है। ये अगर राइट साइड पे देखें बॉटम में तो ये इस टाइप का बिहेवियर आपको वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उसने पिछली दोनों तस्वीरों को कंबाइन करके आपको बता दिया कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी और मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी, और आई और IC और IB का सारा। अब होता बेसिकली क्या है कि इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं जो कि माइंड में आते हैं। सपोज कि अमीटर वाली साइड को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और ये होगी जी फॉरवर्ड बाइस, एन के साथ नेगेटिव कर दिया तो ये भी हो गया, मतलब फॉरवर्ड बाइस का कम्बिनेशन हमारे पास बन गया। अब एक बल्ब के अंदर जो करंट है, जो फ्री कैरियर्स हैं, वो फ्लो करने की कोशिश करेंगे, यस सर। ठीक है। सो अब होगा क्या, बेस को आपने बहुत जो है वो कम उसकी डोपिंग की हुई है, विथ भी उसकी बहुत कम रखी हुई है, कंडक्टिविटी कम की हुई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा की हुई, तो बहुत फ्रैक्शनल अमाउंट IB इसके अंदर आएगा। और हम IB को कम भी रखना चाहते हैं। ये मैंने कलेक्टर IC का आपको फार्मूला भी जब बताया था कि जो IC है वो कैसे आपको मिलेगा कि IB बीच में से माइनस हो जाएगा, IB बीच में से क्या हो जाएगा, IB माइनस हो जाएगा। माइनस होगा सर। जो मीटर से करंट पहुंच रहा है वो 2 रास्तों में जा रहा है, एक तो बेस में जा रहा है और एक कलेक्टर में जा रहा है। आपकी दिलचस्पी है कलेक्टर में, तो ख्वाहिश क्या होगी कि IB कम से कम हो, ठीक, इसलिए आपने कंस्ट्रक्शन इस तरह की। अब 2-3 चीज़ें कि क्या मीटर से फ्लो होने वाला करंट किस पॉइंट पे जाके रुकेगा, क्या वो सारा बेस के ऊपर डिफ्यूज़ हो जाएगा या आगे कलेक्टर तक भी पहुंचेगा, ठीक है। देखिए ना, कलेक्टर में जाएगा। यस सर। ये भी क्वेश्चन माइंड में चल रहा है कि क्या एक कलेक्टर तक भी पहुंचेगा या बेस में ही डिफ्यूज़ हो जाएगा।
तो बेस को कंस्ट्रक्शन के अंदर सैंडविच जो लेयर है उसकी डोपिंग या उसकी विड्थ कम रखने की यही वजह है कि यहाँ पर उसे रेजिस्टेंस जो है वो हाई मिले और कंडक्शन उसे कम मिले और यहाँ पर कम डिफ्यूज़ हो और मेजरली उसका पोर्शन कहाँ पर पहुँचे, कलेक्टर के ऊपर। समझ रही बात? ठीक है। यस सर। तो एक साइड को आपने रिवर्स बाइस रखा हुआ तो उसमें मिनॉरिटी की वजह से या दूसरे मेजॉरिटी फ्लो जो आ रहा था बैक एंड से वो आपके पास कलेक्टर वाली साइड पे होगा। अब ये चूँकि NPN है और P की वजह से, पॉजिटिव की वजह से आ रही थी चीज़ें, आपने इसको नेगेटिव दिया हुआ, इसको क्या दिया हुआ, नेगेटिव दिया। नेगेटिव दिया हुआ, ठीक है। तो वो उसको साफ ज़ाहिर है पॉजिटिव की वजह से पीछे चीज़ें आ रही तो उसको कैप्चर करने में आगे आसानी होगी, ऑपोजिट चार्जेस का कॉन्सेप्ट बना हुआ, ठीक है। सो कलेक्टर के ऊपर जब कलेक्शन होगी तो उसमें मैक्सिमम कलेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर वाली साइड ये जो आउटर साइड है उसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया। तो ये जी बिहेवियर होता है इसका। और इसी तरह हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि IC इज इक्वल टू I माइनस IB, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि जो मीटर का करंट है वो कलेक्टर में भी गया है और बेस में भी गया है, और बेस को हम जो है वो बहुत कम रखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट में आप जाके देखेंगे भी कि इस तरह की भी आपको चीज़ नज़र आएगी। मैं लिखने लगा उसके, आपने मुझे वजह बतानी है कि IE जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू IC। व्हाट्स द रीज़न, क्यों इस तरह कह रहा है? सर वो बेस करंट जो है वो क्योंकि बहुत बेस कम है का तो करंट हमने जो है उसको बहुत कम। रिजेक्ट कर दिया है। यस इग्नोर हम इसलिए उसको कर सकते हैं। यस सर। एडिशन के अंदर मैथ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि छोटी वैल्यू हो तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हम छोटी वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकते होते हैं? नो सर। नो उसमें सर। नहीं करते, उस पर एक ठीक नो ठाक सर। इफेक्ट उसका। अच्छा जी, सो अब आपके पास क्या है जी, ये माइक्रो और मिली पे मैंने हाईलाइट किया हुआ था। वजह क्या है कि बेस करंट जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम होता है तो उसकी वैल्यूज़ फिर किस तरह की होगी, माइक्रोज में, नैनोज में, समझे? जैसे मिनॉरिटी कैरियर्स के आप यस न्यूमेरिकल सर। करते हैं तो बहुत कम वैल्यू होती है, और जो मीटर या कलेक्टर के करंट है वो मिली एम्पेयर्स के अंदर होंगे, ठीक है। अमूमन एक रवैया है जिससे फील हो रहा होगा कि उसकी वैल्यू कम है, ज़्यादा, समहाउ, ठीक है। फिर अगर यस सर। आपने ये जो मैंने आपको बात बताई है कि करंट रुक जाएगा या नहीं होगा, तो ये आपके नोट्स के तौर पे आप बाद में जो है वो पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको यानी कि अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द क्वेश्चन इज देन वेदर दीज कैरियर्स विल कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द बेस करंट IB और पास डायरेक्टली इनटू द P टाइप मटेरियल। बेस में चले जाएंगे या कलेक्टर में चले जाएंगे, इसका सारा मैंने आपको आंसर किया, ठीक है। सो ये उसने नोट्स के तौर पे लिखा हुआ कि सिंस द सैंडविच एंड टाइप मटेरियल इज़ वेरी थिन एंड हैज़ अ लो कंडक्टिविटी, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ these carriers will take this path of high resistance to the base terminal। ये मैंने वजह आपको बता दी है, तो ये नोट्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि बेस की तरफ कम क्यों जाता है, ठीक है जी। सो अब जो कलेक्टर का करंट है उसको अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो हम कह सकते हैं कि IC इज इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस ICO मिनॉरिटी। इसका क्या मतलब है बेसिकली कि एक तो कलेक्टर पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट आया और एक मिनॉरिटी की वजह से। सो मिनॉरिटी एक तो वर्ड भी लिखा हुआ है, और दूसरा ICO क्यों उसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि IC करंट विद द मीटर टर्मिनल ओपन, यानी कि मीटर साइड ओपन है, मीटर साइड से आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि मीटर साइड से जो मिल रही थी उसको आपने मेजॉरिटी में काउंट कर लिया हो। बात समझ कि जो मीटर यस साइड है सर। उसको आपने मेजॉरिटी में कर लिया, तो मिनॉरिटी किसको ज़ाहिर कर रही है, सपोज कि कलेक्टर पे वो करंट पहुंच रहा है जब मीटर से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ये बेसिकली जो बेस और कलेक्टर वाला जंक्शन है ये उसकी तरफ थोड़ा इशारा करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे मिनॉरिटी की वजह से आपको कम करंट मिला। सो अगेन ये भी जो मिनॉरिटी वाला करंट भी होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अगर कहीं वो इग्नोर करता है और इसको यूज़ नहीं करता इस तरह के सिंबल्स को तो कोई उसमें मसला नहीं, ठीक है। और अल्लाह भला करे, बुक वाले का ये उसने जिक्र कर ही दिया, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कुछ कर रहा था लेकिन अनइंटेंशनली था, मैं तो अपनी तरफ से आपको जिक्र कर रहा था। ये देखें उसने भी आपको यहाँ पे जिक्र किया, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि डायोड में भी ऐसा होता है, ठीक है, तो उसने भी यहाँ पे वैसा कुछ जिक्र किया वो समझाने के लिए।
कि ये ICO की मिसाल उसी तरह है जैसे डायोड को आप डिस्कस करते हुए IS रिवर्स को डिस्कस करते हैं। सो अभी लास्ट एक कमेंट करके मैं इसको एंड कर दूंगा। सो ये इनके सिंबल्स हैं जी, मीटर, कलेक्टर और बेस के। सो ये जो एरो है वो ये मीटर से बाहर की तरफ है, NPN का नॉट पॉइंटिंग इन, ठीक है। या आपके पास पॉइंटिंग इन NPN में या NPN में, तो ये सिंबल्स जो हैं वो दो, आपको इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि PNP के केस में किस तरह का होगा और NPN के केस में किस तरह का होगा। अगर इसको देखिए PNP को, ठीक है, तो ये मीटर से बाहर की तरफ, और NPN की तरफ अगर आप देखें तो ये मीटर की तरफ आपको जो है वो एरो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके 3 टर्मिनल्स हैं, 3, ये इसका सिंबल है, किस तरह ज़ाहिर करते हैं इसको। नेक्स्ट में मैं इस पे बात करूँगा बेसिकली। ये अगर आप देखें तो कुछ ऑलरेडी मेरी चीज़ें कि एक्टिव रीजन आपके पास ये सारा वाइट वाला, ये नीचे सारा कट ऑफ वाला, ये इधर सैचुरेशन वाला, ये बेसिकली वो 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाना है। ये इसके रीजन्स हैं ऑपरेट करने के, कि कब ऑन ऑफ होगा, कब स्विचिंग करेगा, ठीक है। तो इसको हम जो है वो डिस्कस जो है वो करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। और नेक्स्ट वाला भी Yes, जब मैं sir. आपको लेक्चर दे लूँगा, फिर आपके पास होपफुली जो तवक्को है ईद की ब्रेक्स आ जाएंगी, ठीक। अब उसमें आप लोगों ने क्या काम करना है, क्योंकि ये तीसरा चैप्टर काफ़ी हद तक मैं आपको करवा चुका हूँ, तो आपने एक तो इस चैप्टर को स्टडी करना है, और फिर इंटरनेट के ऊपर इससे रिलेटेड जो वीडियोस वगैरह होंगी या कुछ यूट्यूब के ऊपर वो भी आपने देखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपने पहले चीज़ें पढ़ ली होंगी, फिर वो चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब वो डिपेंड कर, अगर इंग्लिश में भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन और कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन चूँकि बेसिक नॉलेज आपको दिया होगा, जब आप उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, वो कहेगा कि जी लेट से जी ये करंट की बेस के ऊपर हम इसको कंट्रोल करते हैं, या सपोज दूसरे किसी ट्रांजिस्टर के टाइप में कहता हम इसको वोल्टेज के बेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है, ये करंट, इस तरह के जब टर्म्स यूज़ करेगा तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ वाकई हमने ये चीज़ें की हुई, ठीक है। और उससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी इन्हेंस होंगे, क्योंकि एक लंबी ब्रेक आनी है ऑब्वियसली, को 5-6-7 इस तरह की छुट्टियां बन जाएंगी। सो उसमें ये है कि आप एटलीस्ट 3rd चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये अभी मैं तीसरे में आपको ट्रांजिस्टर करवा दूंगा, इसको हमने 4th चैप्टर के अंदर बाइसिंग इसकी कर देनी है, कि ये आपके पास किस रीजन में ऑपरेट, क्यू टाइप, इसको हम देखेंगे। DC बाइसिंग जो है कि इसकी ऑपरेशन की जो वर्किंग है बीटा वगैरह की, वो कहाँ पे ठीक रहेगा, जो एम्पलीफिकेशन आपके पास कांस्टेंट होता है, बीटाज अल्फाज, ये आपने नाम सुने। फिर अगले चैप्टर में हम उसको एक सिग्नल दे देंगे और वो उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो यानी कि मेजर जो काम है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, डायोड्स में भी शुरू था, इसमें भी शुरू होना है। तो ये अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर अच्छी ग्रिप होगी तो फिर चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पीछे रेफरेंस देना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम 3-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो मैं फिर किस किस का रेफरेंस वहाँ पे कोट करूँ, ठीक है। और आपको ऐसे लगेगा जैसे समझ नहीं आ रही, तो इशू आपका अपना होगा कि आपने पढ़ा नहीं, और अपनी गलती कौन मानता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये लगेगा कि मतलब माइट भी कोर्स में कोई इशू है, कोर्स बोरिंग है, या पता नहीं समझ, तो ये सारे फैक्टर्स इस वजह से पैदा होंगे, क्योंकि हम साथ साथ कवर नहीं कर रहे। कोई भी आसान से आसान काम आप ले लें, जब आप साथ पढ़ नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो लिहाजा इस पर जो है ना वो कोऑपरेशन की बड़ी ज़रूरत है। जब ईद की ब्रेक्स होंगी आपको, तो इंशाल्लाह आपने सर। 3rd चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। भी यकीनन बाकी जो हैं वो लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है, मीटिंग को लीव कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इशू वगैरह तो वो मीटिंग में रहे, बाकी मीटिंग को लीव कर दें। फैसर रहीम ने हाथ खड़ा किया है, तो इसके हाथ का क्या मतलब समझा रहे? सर वो अटेंडेंस की कह रहा था, अटेंडेंस नहीं लगी हुई थी। आप अटेंडेंस के अंदर आए नहीं थे, तो इस वजह से अटेंडेंस नहीं लगनी थी। यस अब देखते हैं कि यस इसका क्या होगा। अच्छा, ठीक है। फैसल सर रहीम, मेरी भी नहीं लगी मुकर्रब। मुकर्रब उठ जाया करे सुबह, बड़ी मुश्किल से सर मैं खुद एहतिशाम उठा हूँ, नहा धो के। सर वो लेट
वलीद जो है वो सर हो गया वलीद, ठीक है सर सर वलीद। आसिफ रहमान 02 भाई। मोहम्मद मोइस। ये तो सारी दुनिया सारा मोहल्ला ही आ गया अब एंड पे हैं। आसिफ रहमान, एहतिशाम सर। अच्छा और जी कोई मोहम्मद मोइस सर। वही सही है। और जी रजा फैज हाथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी पूछो कि इसका क्या मतलब होता है हाथ का। अच्छा चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।